डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की हमारी नई पाठ्य पुस्तक संख्या संसार भाग 1 में गणित विषय का चैप्टर 5 जिसका नाम है गुणा की यात्रा। तो इस वीडियो में हम इसको आसान भाषा में समझते हुए चलेंगे। जहाँ पे बीच में एक्सरसाइज आएगी उसको भी हल करेंगे, और जो हमें पेज नंबर 36 और 37 पर एक्सरसाइज दी गई है उसको भी हम हल करेंगे। सुरेश जयपुर परिवहन बस स्टैंड पर यात्रियों के टिकट बनाने का काम करता है। वह केवल जयपुर से दिल्ली जाने वाली वोल्वो बसों के ही टिकट बनाता है। इस बस में जयपुर से दिल्ली का प्रति व्यक्ति 665 रुपये किराया लगता है। सुरेश ने सोमवार को पहली बस के लिए 8 और दूसरी बस के लिए 42 टिकट बनाए। पहली बस के लिए बनाए गए टिकट से सुरेश के पास लगभग कितने रुपए इकट्ठे हुए? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? सुरेश ने कुछ इस प्रकार अनुमान लगाया। तो उसने ये अनुमान इस प्रकार से लगाया है कि 665 है 700 के आसपास, यानी कि 700 गुना 8, क्योंकि 8 टिकट बिकी थी ना, इसलिए 8 से गुना कर दिया उसने, तो 5600। चूंकि 665 700 से लगभग 30 कम है, इसलिए 30 गुना 8 बराबर 240। तो यानी कि 240 रुपये तो कम है उसके, मोटा मोटा हम देखें तो, यानी कि 665 गुना 8 हुआ लगभग 5600 में से 240 का घटाव कर देंगे तो 5360। इसी तरह उसने दूसरी बस के टिकट से भी इकट्ठे हुए रुपयों का अनुमान लगाया। 665 है 700 के आसपास और 42 है 40 के पास, यानी कि 700 गुना 40। तो उसने अनुमान लगाया है कि 28,000 के लगभग रुपए हो गए हैं। फिर अगला है, आप भी अनुमान लगाकर हल कीजिए। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका आंसर आसपास होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट हमारा आंसर निकले। जैसे फर्स्ट है 400 गुना 55। तो आइए देखते हैं हम इसको हमने किस प्रकार से हल किया है। 400 गुना 55, तो 400 गुना ये 55 है 60 के लगभग पास में, तो 400 की गुना हमने 60 पर कर दी। 1 2 3 3 जीरो हमने पहले से लगा दी, और 6 चौके 24, तो 24,000। और वैसे ये 55 50 और 60 के बीच में आता है, हमने 50 से भी इसकी गुना करी तो ये आया 20,000। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा 24 और 20,000 के बीच में, जो कि लगभग 22,000 होगा। फिर अगला है दूसरा 563 गुना 49। तो 563 गुना 49 को हम इस प्रकार हल करेंगे। इसको हम मान लेंगे 560, जिससे कि हमें हल करने में आसानी रहे, क्योंकि केवल 3 ही कम है ये। और इसमें हमने एक बढ़ा दिया है, इसको हमने 50 कर दिया है क्योंकि ये 50 के पास में है। तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो 28,000। ये अनुमानित लिखना है हमें। इसमें अगर ऊपर ज़्यादा हो तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनुमान से हमें बताना है, पर आपका अनुमान इसके आसपास होना चाहिए। अब तीसरा 720, इसकी गुणा हमें करनी है 23 पर, तो 720 की गुणा हमने कर दी है 20 पर, तो ये हुआ है 14,400। 14,400, इससे तो ज़्यादा ही आएगा वैसे ये, क्योंकि हमने केवल 20 से गुणा किया है, 3 से तो हमने इसकी गुणा छोड़ दी है, तो इससे ज़्यादा ही होगा। फिर चौथा 298 गुना 60। तो 298 300 के पास में है, तो हमने 298 की जगह पे लिख लिया है 300, और फिर इसकी गुणा कर दी हमने 60 पर। तो 1 2 3 3 जीरो हमने पहले से लगा दी, और 6 तिये 18, तो लगभग 18,000। नेक्स्ट पेज, अगले पेज पर है, इसके बाद उसने संख्याओं को विस्तारित रूप में बदलकर इस प्रकार से दोनों बसों के टिकट से प्राप्त रुपयों का हिसाब लगाया। पहली बस के लिए बनाए गए 8 टिकटों की कुल राशि, तो 665 रुपये लगते हैं एक टिकट का किराया। उसने 8 टिकट बनाई थी, तो इसने किस प्रकार से गुणा किया? 8 टिकट से उसने 665 का विस्तारित रूप लिख करके गुणा कर दिया है। 665 का विस्तारित रूप 600, फिर 60, फिर 5। तो इस वाले बॉक्स में 600 गुना 8, तो ये हुआ 4,800।
इस वाले बॉक्स में 60 गुना 8, तो ये हुआ 480। फिर यहाँ पे इस बॉक्स में 5 गुना 8, 5 अट्ठे 40, और यहाँ पे नीचे इन सभी को जोड़ दिया है। 4800 प्लस 480 प्लस 40 रुपये, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 5320 रुपये। पीछे भी हमें यही वाला करके बताया गया है। यहाँ पे इसका विस्तारित रूप कर दिया है 665 का। 8 से हमें गुणा करनी है 665 को, तो यानी कि 8 के साथ हम गुणा कर दें 600 की, फिर 8 के साथ गुणा कर दें हम 60 की, और फिर 8 के साथ गुणा कर दें हम 5 की। यहाँ पे गुणा को हल करके बताया है 600 गुना 8 4800, 60 गुना 8 480, 5 गुना 8 40, और यहाँ पे जोड़ दिया गया है इन तीनों राशियों को। फिर नीचे दूसरी बस के लिए बनाए गए 42 टिकटों की कुल राशि। अब हमें यहाँ पे बताना है कि 42 जो टिकट बनी थी दूसरी बस की, उसके कुल कितने रुपए होंगे। तो 665 को इस प्रकार से टुकड़े में इनके इसका विस्तारित रूप कर दिया है 600 प्लस 60 प्लस 5, और फिर यहाँ पे 42 का भी विस्तारित रूप कर दिया है 40 प्लस 2। इस वाले बॉक्स में हम 600 की गुना 40 पर करेंगे, तो 600 गुना 40 24,000। इस वाले बॉक्स में 60 गुना 40 2400। फिर इस वाले बॉक्स में ऊपर लिखा 5 और यहाँ साइड में लिखा 40, तो 5 गुना 40 200। अब इस वाले बॉक्स में ऊपर वाली संख्या और हमारे बाईं साइड में जो संख्या लिखी हुई है इन दोनों की गुणा आएगी। 600 गुना 2 1200, 60 गुना 2, तो यहाँ पे 120। इस वाले बॉक्स में 5 गुना 2 5 दूनी 10, तो यहाँ नीचे इन सब गुना को हम जोड़ लेंगे। ये वाला लिखा 24,000, फिर 2400 यहाँ पे जोड़ा गया, फिर 200 ये जोड़ा गया, फिर 1200 जोड़ा गया, फिर ये 120 को जोड़ा गया, फिर इस 10 को जोड़ा गया, और इन सभी को जोड़ेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 27,930 रुपये। पीछे भी इसको करके बताया है। यहाँ पे इन दोनों संख्याओं के विस्तारित रूप किए गए हैं। 665 के भी किए हैं जो कि बनेंगे 600 प्लस 60 प्लस 5। अब 42 का भी विस्तारित रूप किया गया है 40 प्लस 2। तो इस 665 को हम पहले 40 पर गुना कर देते हैं, फिर इस 665 को हम 2 पर गुना कर देते हैं, और फिर इन सबको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे किया गया है 600 गुना 40 प्लस 60 गुना 40 प्लस 5 गुना 40, फिर प्लस किया गया 600 गुना 2 प्लस 60 गुना 2 प्लस 5 गुना 2। अब इसको हल किया गया है सबसे पहले, तो ये आया 24,000। फिर इसको हल किया 2,400। अब इसको हल करेंगे 40 गुना 5 200। अब इसको हल करेंगे 600 गुना 2, तो ये आएगा 1200। 60 गुना 2 120 आएगा, 5 गुना 2 ये 10 आएगा। इन सभी को अब हम जोड़ लेंगे तो 27,930 रुपये। अब आगे है, इन प्रश्नों को आपने पहले अनुमान लगाकर हल किया था, अब आप सुरेश की तरह इनके विस्तारित रूप लिखिए, हल कीजिए और सही उत्तर प्राप्त कीजिए। तो जैसे पहले वाला है 400 गुना 55, तो इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे 400। अब 55 के हम 2 टुकड़े कर लेंगे, तो ये होगा 50 और 5, तो ये हुआ 55। इस वाले बॉक्स में हम 400 की और 50 की गुणा करेंगे जो कि आएगा 20,000। इस वाले बॉक्स में 400 और 5 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 2,000। अब नीचे जो हमें यहाँ पे गुणा में प्राप्त हुआ है उसको हम जोड़ लेंगे, 20,000 प्लस 2,000, तो ये हुआ है 22,000। यहाँ पीछे भी हमने दोनों विधि से बताया है, जैसे हमें बुक में बताया था यहाँ पे इसमें, इसी प्रकार से हमने इसको किया है दोनों तरीके से। 400 गुना 55, यानी कि इस 55 के हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं 50 और 5। 400 की गुना हम 50 पर करेंगे और उसमें जोड़ देंगे हम 400 की गुना 5 पर की हुई, तो 400 गुना 50 हल करेंगे तो 20,000। 400 गुना 5 ये गुना है, 400 गुना 5 तो ये होगा 2,000। अब इस गुना को हम जोड़ लेंगे तो ये होगा 22,000। फिर आगे
दूसरा 563 गुना 49, 563 गुना 49। तो इसके हम टुकड़े करेंगे, यानी कि इसका विस्तारित रूप लिखेंगे 500 प्लस 60 प्लस 3। अब 49 का विस्तारित रूप 40 प्लस 9। इस वाले बॉक्स में ऊपर जो संख्या है और बाईं तरफ जो संख्या है इन दोनों की गुणा आएगी। 500 गुना 40 तो ये होगा 20,000। यहाँ पे 60 गुना 40 2400। यहाँ पे 3 गुना 40 120। इस वाले बॉक्स में ऊपर जो संख्या है और बाईं तरफ जो संख्या है इन दोनों की गुणा आएगी। 500 गुना 9 तो ये 4500। फिर 60 गुना 9 540। यहाँ पे 3 गुना 9 तो ये होगा 27। अब यहाँ पे हम जो हमें गुणा यहाँ पे प्राप्त हो गई है इसको हम जोड़ लेंगे। ये वाली 20,000, ये वाला 2400, ये वाला 120, फिर जोड़ेंगे ये 4500, फिर 540 और फिर 27। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर होगा 27,587। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, फिर आप आगे बढ़ें। पीछे की तरफ भी आप हल कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर वाले सवाल में किया था वैसे ही आप इसको हल कर सकते हैं। फिर अब तीसरा है 720 गुना 23। 720 की गुणा हमें 23 पर करनी है। इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। 720 के दो टुकड़े बनाएंगे, इनके विस्तारित रूप करेंगे 700 प्लस 20। अब 23 का विस्तारित रूप होगा 20 प्लस 3। इस वाले बॉक्स में 700 की गुणा और 20 की गुणा तो ये होगा 14,000। फिर इस वाले बॉक्स में 20 और 20 की गुणा तो ये होगा 400। फिर इस वाले बॉक्स में 700 गुना 3 इनके 2100 और यहाँ पे 20 की गुणा 3 पर करेंगे तो 60। अब नीचे जो हमें यहाँ पे गुणा प्राप्त हो गई है इन बॉक्स के अंदर उसको हम जोड़ लेंगे। ये 14,000, ये वाला 400, ये वाला 2100 और ये वाला 60। तो हमारा आंसर होगा 16,560। अब इसका लास्ट पार्ट है, चौथा पार्ट है 298 गुना 60। तो 298 का विस्तारित रूप 200 प्लस 90 प्लस 8। अब 60 का विस्तारित रूप तो 60 ही रहेगा। 200 गुना 60 तो ये होगा 12,000। फिर 90 गुना 60 5,400। 8 गुना 60 ये होगा 480। अब ये जो हमें तीनों आंसर प्राप्त हुए हैं इनको हम जोड़ लेंगे। 12,000 प्लस 5,400 प्लस 480 तो ये होगा 17,880। तो यदि आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, इनको कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर अगला पेज। सुरेश को इस प्रकार से हिसाब लगाते देखकर टिकट काउंटर पर बैठे उसके दोस्त मुकेश ने उसे हिसाब लगाने का एक तरीका और बताया। तो उसने ये वाला तरीका बताया, मगर तुमने इसे कैसे किया मुकेश? अब ये सुरेश ने अपने तरीके से सुरेश हल कर रहा था इसको, अब मुकेश ने नया तरीका बताया है तो इसको आप पढ़ लें। फिर आगे है, सुरेश ने पिछले 8 दिनों में कुल 231 लोगों के टिकट बनाए हैं। इनसे प्राप्त हुए रुपयों का उसने मुकेश के द्वारा बताए गए तरीके से हिसाब लगाया। तो जिस प्रकार से मुकेश ने बताया था उसके तरीके से सुरेश ने हिसाब लगाया है। 665 गुना 231। तो 231 कैसे होता है? 200 प्लस 30 प्लस 1। और यहाँ पे सबसे पहले 665 की गुना 1 पर की गई है तो 665। अब यहाँ पे 665 की गुना 30 पर की गई है, क्योंकि 231 के विस्तारित रूप में 30 भी आता है। तो वैसे जो हम नॉर्मल गुना करते हैं उसमें हम यहाँ पे गुणज लगा देते हैं और फिर केवल 3 से हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे इसने गुणज नहीं लगाया और 30 से गुणा करके बता दिया है, तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये गुणाई है 19,950। फिर अब यहाँ पे 665 की गुना 200 पर, यानी कि जब हम सामान्य गुणा करते हैं तो यहाँ पे हम 2 गुणज लगाते हैं, क्योंकि 2 अंक हमारे 0 हो चुके हैं तो हम यहाँ पे गुणज लगाते हैं। तो आप इसे देख लें। फिर नीचे है, यदि
सुरेश ने एक महीने में 1230 यात्रियों के टिकट बनाए, तो बताइए उसने कुल कितने रुपए के टिकट बनाए। तो अब हमें 1230 की गुना करनी है 665 पर। तो 665 के हम टुकड़े बना लेंगे, इसका विस्तारित रूप लिख लेंगे 600 प्लस 60 प्लस 5। तो इस वाली लाइन में हम 1230 की गुना करेंगे 5 पर, तो ये आएगा 6150। फिर 1230 की गुना करेंगे हम 60 पर। अब 60 पर गुणा करने के लिए आप यहां पे गुणज लगा दें और अब केवल 6 से गुणा कर दें आप इसकी। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो भले ही आप इसको जीरो कर लें। ये जो हमने गुणज लगाया है तो आप इसको जीरो कर लें। फिर अगला यहां पे गुणा की गई है 1230 की गुना 600 पर। यहां पर भी हमने जो 6 के बाद में 2 जीरो लगी हुई हैं, इनके बदले में हमने गुणज लगा दिया है और केवल अब हमने 6 से गुणा कर दी है। तो अब इसका आंसर आएगा 8,17,950। नेक्स्ट पेज। अब अगले पेज पर है, आप भी मुकेश के तरीके से हल कीजिए। चर्चा कीजिए कि सुरेश या मुकेश में से किसका तरीका सरल है। तो ये हमें हल करने हैं अपनी कॉपी में। तो फर्स्ट वाला 437 गुना 76, इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। 76 होता है यानी कि 70 प्लस 6। तो सबसे पहले हम 437 की गुना कर देंगे केवल 6 पर, तो यह आएगा 2622। तो नीचे की लाइन में अब हमें 70 पर गुना करनी है। इस 437 की गुना 70 पर करनी है। तो इस जीरो के बदले में हमने यहाँ पे गुणज लगा दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे जीरो कर सकते हैं। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 33,212। फिर दूसरा 581 गुना 69, 581 गुना 69, 69 होता है 60 प्लस 9। तो यहाँ पे 581 की गुना कर देंगे हम पहले 9 पर, जो कि आएगा 5,229। अब हम कर देंगे 581 की गुना 60 पर। 60 से गुना करने के लिए हमने ये जो जीरो है इसके बदले में गुणज लगा दिया है। अब हमने 581 की गुना केवल 6 पर की है, तो हमें गुना प्राप्त हुई है ये वाली। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आएगा 50,089। अब इसका तीसरा देखें आप, 981 गुना 18, 981 गुना 18, 18 होता है 10 प्लस 8। तो 981 की गुना पहले हम 8 पर करेंगे, जो कि हमें ये वाला आंसर प्राप्त होगा। अब 981 की गुना करेंगे हम 10 पर। 10 पर गुना करने के लिए हमने इस जीरो के बदले में गुणज लगा दिया है, केवल 1 पर हमने गुना कर दिया है। अब इस गुना को जोड़ लिया है, तो ये आंसर आया 17,658। अब इसका चौथा पार्ट है 7,956 गुना 65, 7,956 गुना 65। तो 7,956 की गुना 65 पर करने के लिए हम 65 का विस्तारित रूप लिखेंगे 60 प्लस 5। तो 7,956 की गुना 5 पर करेंगे इस लाइन में, और यहाँ पे कर देंगे 7,956 की गुना 60 पर। तो हमें ये वाला आंसर प्राप्त होगा 5,17,140। फिर आगे अगला सवाल है पांचवें सवाल में है 8,602 गुना 325, 8,602 गुना 325। ये किस प्रकार से होगा, 300 प्लस 20 प्लस 5। तो इस पहली लाइन में हमने किया है, इस लाइन में हमने किया है 8,602 गुना 5, 5 के साथ गुना किया यहाँ पे। अगली लाइन में 8,602 गुना 20। फिर तीसरी लाइन में 8,602 गुना 300। अब यहाँ पे जो गुणज हमने लगाया है वो इस जीरो के बदले में लगाया है। यहाँ पे 3 के बाद में 2 जीरो थी, इसलिए हमने 2 गुणज लगाए हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा 27,95,650। अब सिक्स्थ वाला पार्ट है 3,425, इसकी गुणा हमें करनी है 23 पर।
तो इसका आंसर ये निकल के आएगा 78,700 और 75। 78,775। फिर अगला 7वां पार्ट है 7,394 और इसकी गुणा हमें करनी है 98 पर। तो ये इस प्रकार से हल होगा, जिसका मान आएगा 7,24,612। 7,24,612। आप वीडियो को रोककर इसे अच्छे से कंप्लीट कर लें, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बस स्टैंड से घर जाते समय मुकेश और सुरेश चाय पीने रुके। वहीं मुकेश ने बताया कि उसकी गाय दिन भर में 8 लीटर दूध देती है। तो सुरेश ने पूछा, अप्रैल माह में गाय कितने लीटर दूध देगी? दोनों पूरे महीने में गाय से प्राप्त दूध का हिसाब करने लगे। आप उनकी सहायता कीजिए। अप्रैल माह में दिन होते हैं 30, तो 30 दिन होते हैं अप्रैल के महीने में। एक दिन में गाय दूध देती है तो 8 लीटर दूध देती है। एक माह में तो हम 30 दिन की गुणा कर देंगे 8 लीटर से, तो ये होगा 240 लीटर। 240 लीटर दूध देगी। फिर नीचे है सोचो और बताओ। अगर ऐसी ही 1000 गायें हो तो एक दिन में कितने लीटर दूध प्राप्त होगा? तो इसका हल, 1000 गायें दूध देंगी, तो ये हमें एक दिन का तो बता दिया है एक गाय के बारे में। अब हमसे 1000 गायों के बारे में पूछ लिया है, तो हम इसकी गुणा 8 पर कर देंगे। 8 गुना 1000, तो ये बनेगा 8000 लीटर। हमें यहाँ पे ये भी बता दिया कि गुणा कैसे करनी है, यानी 8 गुना 1 बराबर 8 के साथ 3 शून्य। यदि हमें किसी भी संख्या की गुणा 1000 पर करनी होती है तो हम उस संख्या के पीछे 3 जीरो जोड़ देते हैं। यदि हमें 100 से गुणा करनी होती है किसी संख्या की तो हम उसके पीछे 2 जीरो जोड़ लेते हैं। यदि हमें 10 पे गुणा करनी होती है तो उस संख्या के पीछे हम केवल 1 जीरो जोड़ लेते हैं। अगर 5000 गायें हो तो कुल कितना दूध प्राप्त होगा? 5000 गायें दूध देंगी, तो 8 गुना 5000 करें आप यहाँ पे, तो ये बनेगा 40,000 लीटर। यानी 5 गुना 8 बराबर 40 के साथ 3 शून्य, तो ये 40 लगाया और इसके साथ में 3 शून्य हमने लगा दिए हैं। सुरेश प्रतिदिन 10 गिलास पानी पीता है, तो बताइए। पहला, वह जनवरी माह में कितने गिलास पानी पिएगा? तो 10 गिलास रोजाना पीता है वो, और जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं, तो वह 310 गिलास पानी के पिएगा। फिर दूसरा, वह एक साल में कितने गिलास पानी पिएगा? तो रोजाना 10 गिलास पीता है और एक साल में होते हैं 365 दिन, तो वह पिएगा 3650 गिलास। फिर इसका तीसरा है, अनुमान लगाकर बताइए कि आप एक साल में कितने गिलास पानी पीते हो। तो ये वाला जवाब आपका गलत नहीं होगा। आप लगभग 10 या 8 या 12 गिलास के अनुसार हिसाब लगाकर पूरे साल का आप बता दें तो ये गलत नहीं होगा आपका उत्तर। तो हमने लिखा यहाँ पे 4000 गिलास। इसमें यदि आप 3500 लिखेंगे तो भी सही है, 3000 लिखेंगे तो भी सही है, पर आप लगभग 3000 से 4000 के बीच में ही लिखें इसका उत्तर। नेक्स्ट पेज। अगले पेज पर है पैटर्न को पूरा कीजिए। एक संख्या लीजिए। यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी एक संख्या ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि जो हमने 5 लिखा तो आप भी 5 लिखें, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। दूसरा, अब उसको 2 गुना कीजिए। पर अब आप यहाँ पे ध्यान रखें, अगर आपने यहाँ पे 8 लिया है तो 8 यहाँ पे लिखेंगे और उसको 2 गुना करेंगे तो आप यहाँ पे 16 आएगा। यदि आपने 7 लिखा है तो 14 आएगा फिर यहाँ पे 2 गुना करने पर। तीसरा, प्राप्त उत्तर को 5 से गुना कीजिए। तो हमने 5 लिया था यहाँ पे और फिर इसकी गुना 2 पे करी तो 10 आया। अब हमें उत्तर प्राप्त हुआ है 10। 10 की गुना 5 पर करेंगे तो आएगा 50। चौथा पार्ट, उत्तर में 10 का भाग दीजिए। तो हमारा उत्तर आया हुआ था 50, इसमें हम 10 का भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त हो गया है 5,
जो कि शुरुआत में हमने जो संख्या समझी थी। क्या उत्तर प्राप्त हुआ? क्या आप द्वारा ली गई संख्या पुनः प्राप्त हुई? हाँ, हमने 5 ही लिया था और हमें 5 ही प्राप्त हो गया है। फिर है रिक्त स्थान भरिए। पहला, आप कोई 3 अंकों की संख्या लीजिए। तो यहाँ पे भी आप स्वतंत्र हैं, जो भी संख्या लेने का आपका मन करे वो संख्या आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब उसको 7 से गुणा कीजिए। अब ये गुणा आपको खुद को करना होगा। फिर जो संख्या आप यहाँ पे लेंगे तो उसकी 7 से गुणा करके आप यहाँ पे लिखेंगे। हमने 415 लिया था तो इसकी गुणा आई है 2905। तीसरा, प्राप्त हल को 13 से गुणा कीजिए। हमारा उत्तर तो ये वाला आया था 2905। इसकी गुणा हम 13 पर करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 37,765। चौथा, अब जो उत्तर है उसको 11 से गुणा कीजिए। तो हमारा उत्तर तो ये है, ये वाला 37,765। इसकी गुणा हम 11 पर करेंगे। ये डॉट डॉट हमें वैसे ही दिए गए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। केवल 11 ही लिखा जाना चाहिए था और वो इन्होंने पीछे लिख दिया है, तो इनका कोई मतलब नहीं है। 37,765 गुना 11 तो ये आएगा 4,15,415। इसको आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हमें 415 दो बार प्राप्त हो गया है। 415 415, ऊपर हमने संख्या भी ये ली थी 415। तो आप कोई भी संख्या लें, इन निर्देशों का पालन करते हुए आए तो आपको भी इसी प्रकार से जो आपने शुरुआत में संख्या ली थी उसके 2 जोड़े प्राप्त होंगे। अब पांचवा, प्राप्त होने वाले उत्तर को ध्यान से देखिए। क्या आपको वही संख्या इसमें दिखाई दे रही है? इस संख्या में वही संख्या कितनी बार आ रही है? ऐसा 3 अंकों की अन्य संख्याओं के साथ भी कीजिए। आगे है, नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर खाली बॉक्स में आने वाली संख्याएं लिखिए। अब इस वाले पैटर्न को समझें आप। यहां पे हमें भर के दिया गया है 20। तो ये कैसे आया? ये इन दोनों की गुणा करने पर आया। नीचे वाले दोनों बॉक्स की गुणा करने पर ऊपर वाले बॉक्स में उत्तर आएगा 4 पंजे 20। तो यहां पर भी ऐसे ही किया गया है। नीचे वाले दोनों बॉक्स की गुणा करने पर ऊपर वाले बॉक्स में इनका उत्तर आया है 4 एकम 4। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, गुणा कर देंगे हम नीचे वाले दोनों बॉक्स की 2 एकम 2। अब ऊपर वाला बॉक्स भरेंगे हम नीचे वाले दोनों की गुणा करते हुए 2 चौके 8। अब इस बॉक्स को भरेंगे तो 20 गुना 4 ये होगा 80। अब जो ऊपर ही ऊपर दिया गया है इस बॉक्स को भरेंगे इन दोनों की गुणा करते हुए तो ये आएगा 640। पीछे वाले पैटर्न को देखें, यहाँ पे हमें 48 दिया गया है एक बॉक्स में और यहाँ पे गोले में लिखा गया है 6 और 8। तो इन दोनों गोले के बीच में जो बॉक्स है इसमें 48 आया है, यानी कि इन दोनों की गुणा है ये 8 और 6 की। 8 छिके 48। तो यहाँ पर गोले में 6 लिखा, यहाँ पर 6 लिखा। इन दोनों की गुणा कर देंगे तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। तो ये हमें प्राप्त हुआ 36। अब यहाँ पे प्राप्त होगा हमें 6 सते 42। इसका हमें पता नहीं था कि ये क्या आएगा, तो इसके लिए आप ध्यान रखें, ध्यान से देखें इसको। यहाँ पे 40 आया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 5 आएगा। 8 पंजे 40 बनेंगे, बीच वाली संख्या आएगी इन दोनों गोले की गुणा। अभी यहाँ पे हमें 5 प्राप्त हो गया है और 7 पहले से लिखा हुआ था तो 7 पंजे 35। फिर हम नीचे वाला है, पैटर्न के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, इसको ध्यान से देखें आप, यहाँ पे संख्याएं बढ़ती गई हैं, जैसे 0 1 1 2 1 2 3। तो यहाँ पे भरेंगे 1 2 3 4, इसमें भरेंगे 1 2 3 4 5। और यहाँ पे देखें आप, ये जोड़ भी बढ़ता गया है। 1 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ेंगे। अब इसमें हम यहाँ पे 4 जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया है, यहाँ पे 6 जोड़ा गया है। और आंसर किस प्रकार से प्राप्त होंगे? यहाँ पे 1 प्राप्त हुआ है, अब यहाँ पे 11, इनके 2 बार 1 1, यहाँ पे 3 बार 1 1, यहाँ पे प्राप्त होगा हमें 4 बार 1 1, यहाँ पे 5 बार 1 1, तो यहाँ पे 1 1 6 बार हमें प्राप्त हुआ है। इस पैटर्न को अच्छे से समझें। नेक्स्ट पेज। अब ये आगे है हमारे 5वें चैप्टर का, जिसका नाम है गुणा की यात्रा, उसका अभ्यास करिए।
पेज नंबर 36 है ये। पहला क्वेश्चन हल कीजिए। अब इसका पहला पार्ट है 3257 गुना 100 का गुणनफल है। तो हम किसी भी संख्या की गुणा 100 पर करने के लिए उसके पीछे केवल 2 जीरो जोड़ देंगे। तो ये ब वाला हमारा राइट होगा। पीछे भी भरेंगे हम यहाँ ब्रैकेट में ब। अब इसका दूसरा पार्ट 5681 का गुणा 0 से करने पर गुणनफल क्या होगा। कितनी बड़ी भी संख्या है, यदि हम 0 से गुणा करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो ये स वाला हमारा राइट होगा। पीछे भी हम भरेंगे स। अब तीसरा 12 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। अब इसकी गुणा हम कर देंगे 12 पर, क्योंकि 12 घंटे के हमें बताने हैं। तो ये आंसर होगा हमारा 43200। द वाला हमारा राइट होगा। पीछे ब्रैकेट में भी भरेंगे द। फिर अब आगे दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब पहला 125 की गुणा हमें 10 पर करनी है। तो 125 लिखेंगे, उसके पीछे 1 जीरो जोड़ देंगे, क्योंकि 10 से गुणा करने के लिए हम दी गई संख्या के पीछे 1 जीरो जोड़ देते हैं। अब दूसरा 53,576, इसकी गुणा हमें 0 पर करनी है। कितनी बड़ी भी संख्या है, यदि हम 0 से गुणा करेंगे तो उस संख्या का मान होगा 0। तीसरा 7,500, और यहाँ पे संख्या का उत्तर आया हमारा 7,50,000। यानी कि 75 के पीछे 2 जीरो तो पहले से थी, यहाँ तक ये 2 जीरो एक्स्ट्रा लगी हैं। ये तब लगेंगी जब हम इसकी गुणा करेंगे 100 पर। तो यहाँ पे भरेंगे 100। फिर अगला है चौथा 5050 गुना 300। तो 1 2 3, ये 3 जीरो तो आप पहले से लगा लें। अब हमें केवल गुणा करनी है 505 की इस 3 पर। तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो ये आएगा 15,15,000। अब आगे है तीसरा दिए गए गुणा चार्ट को हल कीजिए। तो इसमें यहाँ पे हमें संख्याएं दी गई हैं और इन संख्याओं से गुणा करते हुए हमें इस टेबल को पूरा करना है। जैसे कि इसमें बताया ये संख्या थी 5, ऊपर लिखा 10। 5 और 10 की गुणा करेंगे तो 50 आएगा। इस वाले बॉक्स में इस 5 की गुणा और 200 की गुणा, तो यह आएगा 1000। अब इस वाले बॉक्स में ये 5 और 3000 की गुणा, तो यह आएगा 15,000। अब इस वाले बॉक्स में इस 5 और ऊपर लिखे 4000 दोनों की गुणा, तो यह आएगा 20,000। अब यहाँ पे आप देखें इस वाले बॉक्स में 25 और 10 की गुणा आएगी 250। और फिर यहाँ पे इस वाले बॉक्स में 25 और 200 की गुणा, तो यह आएगा 5000। इस वाले बॉक्स में 25 गुणा 3000, तो यह आएगा 75,000। 25 गुणा 4000, तो यह आएगा पूरा 1 लाख। फिर अगला देखें 105 के साथ हमें गुणा करनी है। अब 10 के साथ गुणा करेंगे तो 1 जीरो और लग जाएगी इसके पीछे। फिर 105 की गुणा हमें करनी है 200 पर, तो यह आएगा 21,000। फिर यहाँ पे 105 की गुणा करेंगे हम 3000 पर, तो यह आएगा 3,15,000। इस वाले बॉक्स में हम 105 की गुणा 4000 पर करेंगे, तो यह आएगा 4,20,000। अब हमें करनी है 203 की गुणा 10 पर, 2030। यहाँ पे 203 की गुणा करेंगे 200 पर, तो 40,600। 203 की गुणा करेंगे हम 3000 पर, तो 6,09,000। फिर अगला देखें यहाँ पे हमें 203 की गुणा करनी है 4000 पर, तो यह आएगा 8,12,000। अब ये वाला हल करेंगे 340 की गुणा 10 पर करने पर 3,400। 340 की गुणा 200 पर करने पर 68,000। 340 की गुणा 3000 पर करने पर 10,20,000, कंप्लीट 20,000। फिर आगे 340 की गुणा 4000 पर करने पर 13,60,000। फिर अब हमें करनी है 661 की गुणा 10 पर करेंगे तो
6,610, फिर 200 पर गुणा करेंगे तो 1,32,200, 1,32,200। फिर हमें 661 की गुणा करनी है 3,000 पर, तो 19,83,000। अब हम 661 की गुणा करेंगे 4,000 पर, तो 26,44,000। अब सातवां, 2,105 की गुणा 10 पे करने पे केवल एक जीरो लगानी है हमें इसके पीछे। फिर हमें 2,105 की गुणा 200 पर करनी है, तो 4,21,000। 2,105 की गुणा 3,000 पर करेंगे तो 63,15,000। अब 2,105 की गुणा हम 4,000 पर करेंगे तो 84,20,000। तो इस टेबल को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट पेज। फिर आगे चौथा है गुणा कीजिए। इसका फर्स्ट वाला पार्ट है 2,305 की गुणा करेंगे हम 369 पर। तो इस प्रकार से आप गुणा कर दें, जैसे हम सामान्य गुणा करते हैं उसी प्रकार से आप गुणा कर लें। तो आप इसके उत्तर का मिलान कर लें, तो इसको हल करने पे उत्तर आएगा 8,50,545। फिर यहाँ पे दूसरा पार्ट है 3,210, इसकी गुणा हमें करनी है 120 पर। तो आप इसकी गुणा कर लें अच्छे से, जैसे सामान्य हम गुणा करते हैं वैसे ही, और फिर इसके आंसर का मिलान कर लें 3,85,200। और फिर तीसरा 4,652, इसकी गुणा करनी है हमें 225 पर। तो इसका आंसर होगा 10,46,700। यदि आप पहले कर चुके हैं तो एक बार आप आंसर का मिलान जरूर कर लें। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका 2,516, और इसकी गुणा करनी है 408 पर। तो इसका आंसर आएगा 10,26,528, 10,26,528। फिर आगे है पांचवा, एक बगीचे में 118 क्यारियां हैं और प्रत्येक क्यारी में 655 पौधे हैं। बताइए उस बगीचे में कुल कितने पौधे हैं। तो एक क्यारी में है 655 पौधे और ऐसी क्यारियां हैं 118। तो हम 655 की गुणा 118 पर कर देंगे। तो आप इस क्वेश्चन को हल कर लें, हमारा आंसर आएगा 77,290। ये पांचवें क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 77,290। फिर है सिक्स्थ वाला, कविता प्रतिदिन एक विद्यालय में 750 रुपए विकास कार्य हेतु खर्च करती है। तो बताइए एक वर्ष में विकास कार्य पर कितने रुपए खर्च करेगी। एक वर्ष में होते हैं 365 दिन और रोजाना वो खर्च करती है 750 रुपए, यानी कि 365 दिन के हिसाब से हम इसका निकाल लेंगे कि कितने वो विकास कार्य पर खर्च करेगी। 365 की गुणा हम 750 पर कर देंगे। तो आप अपनी कॉपी में गुणा कर लें और फिर आप आंसर का मिलान कर लें। तो हमारा आंसर होगा 2,73,750 रुपए। फिर नेक्स्ट है, एक माचिस की डिब्बी में 127 तीलियां हैं। ऐसी 2,035 माचिस की डिब्बियों में कितनी तीलियां आएंगी। हमें एक माचिस की डिब्बी के बारे में तो बता दिया है, लेकिन अब हमें 2,035 माचिस की डिब्बियों के बारे में बताना है। तो एक के बारे में बताकर जब हमसे ज्यादा के बारे में पूछा जाए तो हम गुणा करते हैं। 2,035 की गुणा हम करेंगे 127 पर। तो ये हमारा आंसर निकल कर आएगा 2,58,445, 2,58,445। ये हमारे सातवें क्वेश्चन का हल होगा, 2,58,445। फिर आठवां क्वेश्चन, उदयपुर से वायुयान द्वारा दिल्ली की यात्रा का किराया प्रति यात्री 8,350 रुपए है। वायुयान में 135 यात्री यात्रा करते हैं, तो किराए से कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। एक यात्री का उसने हमें बता दिया है और ज्यादा का हमसे पूछा गया है,
तो ऐसे सवाल में हम गुणा करेंगे। तो 8वां सवाल हम इस प्रकार से हल करेंगे। 8,350 रुपये जो कि किराए के हैं और 135 लोग हैं, तो इनकी गुणा कर देंगे हम। इसका आंसर आएगा 11,27,250। 11,27,250 रुपये। अब अगला 9वां वाला। एक सिलाई मशीन की कीमत 2,452 रुपये है। शीला ने वस्त्र उद्योग के लिए ऐसी 184 मशीन खरीदी तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो अब 9वां वाला देखिए हम किस प्रकार से करेंगे। एक मशीन की कीमत है 2,452 रुपये और शीला ने खरीदी हैं 184 मशीनें, तो इनके कुल रुपए कितने होंगे। 4,51,168 रुपये। 4,51,168 रुपये। ये हमारे 9th वाले क्वेश्चन का हल होगा। फिर आगे 10वां है। एक व्यक्ति का वेतन 3,866 रुपये प्रति माह है, तो एक वर्ष में व्यक्ति का कुल वेतन कितना होगा। इनकी एक महीने के तो बता दिए उसने कि 3,866 हैं और एक वर्ष के बताने हैं। इनकी एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो इस एक महीने के वेतन को हम 12 महीने से गुना कर देंगे, तो उसका वेतन हुआ कुल 46,392 रुपये। फिर आगे 11वां। एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 5,897 पंखे बनते हैं, तो बताइए 28 दिन में फैक्ट्री में कुल कितने पंखे बनेंगे। तो 5,897 की गुणा हम कर देंगे 28 पर, तो ये होगा 1,65,116। 1,65,116। ये 11वें का आंसर है हमारा। क्वेश्चन आप खुद कर लें और उसके बाद आंसर का मिलान कर लें, और फिर भी यदि समझ में नहीं आए तो जो हमने किया है उसको आप समझ लें। फिर 12वां है। 1 मीटर कपड़े का मूल्य 289 रुपये है, तो बताइए 6,075 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। हमें 1 मीटर कपड़े का मूल्य बता दिया है और हमसे ज़्यादा का पूछा गया है, तो ऐसा करने के लिए हम गुणा करेंगे। बड़ी संख्या को ऊपर लिख लेंगे, छोटी संख्या को नीचे। 6,075 को ऊपर लिखेंगे और 289 को नीचे लिखेंगे, तो आप इसे गुणा कर लें, हल कर लें। हमारा आंसर आएगा 17,55,675। फिर अब लास्ट वाला है। एक बाग में अनार के 2,745 पेड़ लगे हुए हैं। यदि प्रत्येक पेड़ पर 112 अनार लगते हैं तो पूरे बाग से कितने अनार प्राप्त होंगे। तो हमें बता दिया है कि कुल कितने पेड़ लगे हुए हैं। 2,745 पेड़ लगे हुए हैं और हर एक से हमें 112 अनार प्राप्त होंगे, तो 2,745 की गुणा हम 112 पर करेंगे, तो यहाँ पे आंसर होगा 3,07,440। तो हमें प्राप्त होंगे 3,07,440 अनार। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल हैं या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट करें। हम आपके सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं और ज़रूर रिप्लाई करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर देख लें, जिसमें आपको मिलेगा हमारी नई वर्कबुक बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका और हमारी नई पाठ्य पुस्तक। इन दोनों के लिंक मिल जाएंगे आपको, तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी बुक में जो भी आप वीडियो देखना चाहें तो उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।